जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के गुरु में। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बोला है, तो वेरिएबल 2 यूज करेंगे और ये इसका यूज क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्यों बनाते हैं और इसका यूज क्या होता है। सपोज कि हम मार्केट जाते हैं या हमें घर से क्या है कि मार्केट जाने के लिए बोलते हैं कोई। सपोज घर से हमें एक लिस्ट दी है कि हमें क्या क्या लेकर आना है, मिल्क पाउच लेके आना है, ओके, बिस्किट्स लाना है, बिस्किट्स पैकेट लिख देते हैं, ये 2 चीज़ें लानी है। सपोज कर रहे हैं, सपोज कि ये X रुपीज़ का है, ये Y रुपीज़ का एक पैकेट। अब घर से ये बोला गया है कि आपको कितने लाने हैं, मिल्क के जो पैकेट है वो 3 लाने हैं, कितना 3, और बिस्किट के पैकेट्स बोल दिए उनने 9 लेके आइए। अब क्या किया जाए और दोनों का टोटल कैसे किया जाए, क्योंकि शॉप वाला ऐसे तो करेगा नहीं कि हाँ मिल्क का एक पैकेट 3 रुपये 3 दो, फिर 3 दो, फिर 3 दो, और ये ऐसे ही क्या है कि ये अलग अलग टाइप के, मतलब एक पैकेट का पैसा दो फिर एक पैकेट का, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, बहुत ईजी होता है। जैसे हमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ लेते हैं, 2 किलो शुगर लिया और सपोज की प्राइस है इसका 32, तो कितना हो जाता है 64। क्या करते हैं यहाँ पर, जो क्वांटिटी होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके एक के प्राइस के साथ। एक कोई भी, जैसे 1 kg है, एक पैकेट है ना, उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसमें भी होता है कि जैसे हमारे पास X मिल्क का जो पैकेट है X रुपीज़ X का है और ये रुपीज़ Y का है बिस्किट पैकेट। कितने पैकेट लिए 3, तो इसका प्राइस हो गया 3 × X। और बिस्किट पैकेट्स है, बिस्किट के पैकेट कितने लिए हैं हमने, 9 लिए हैं, तो इसका प्राइस हो गया Y एक का है, 9 पैकेट्स है तो 9 × Y। अब दोनों को प्लस करते हैं, 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x + 9y इज इक्वल टू, सपोज जितने रुपए शॉप वाले को देना है, सपोज 105 रुपये देने हैं, तो ये लिख दिया 105, ठीक है 105 लिख दिया, ये टोटल हो गया। तो ये ऐसे इक्वेशंस बनेंगे, लीनियर इक्वेशंस, ताकि हम लोग क्या करें कि जो इक्वेशंस या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी प्राइस निकाल सके, ठीक है। सपोज कि ये पहले वाले शॉप पहली बार गए तो ये X रुपीज़ में दिया है ना, दूसरी बार दिया और प्राइस बदल जाएगी, ठीक। तो इनको सॉल्व करने की हमारे पास मेथड्स है। इक्वेशंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होती है, मेथड्स होती है। तो मेथड्स में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है जो मेथड, वो है ग्राफिकल मेथड। हिंदी में इसे ग्राफीय विधि बोलते हैं। दूसरी आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोलेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। इसे हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। और लास्ट जो होती है, जो कि हमारे सिलेबस में है, उन्हीं मेथड की बात कर रहे हैं, लास्ट होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब वज्र गुणन। ये 4 मेथड में बेसिकली पढ़ना है, हालांकि उसके बाद भी हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये चारों मेथड में बड़ा इजी है। क्या 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा ग्राफिकल मेथड 1 इक्वेशंस में पढ़ी थी। यहाँ पेयर 2 इक्वेशंस के कितने, 2 इक्वेशन दे रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। सेम सॉल्व करना है जैसे उसमें की थी कि x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू जो भी आएगी, ये ग्राफिकल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम जैसे ही जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन की पढ़ते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक देख लेंगे, और एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का बेसिक्स देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आती है वो है ग्राफिकल मेथड। बहुत ही ईजी मेथड है। इसे क्या करना होता है देखते हैं, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम। और हाँ, जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है
कोई भी क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिए थे वो तो एक मार्केट की चीज़ें थी, हो सकता है ये एज से रिलेटेड आए, हो सकता है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए, कुछ भी हो, उसकी हिंट होती है कि आप पहले प्रेजेंट एज कंसीडर कर लीजिए, और 2 वेरिएबल में है तो किन्हीं 2 लोगों की बात करेगा, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट एज कंसीडर करनी होती है। प्रेजेंट एज जैसे ही कंसीडर कर लेते आप, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट एज कंसीडर करी, वो अगर ये कहेगा कि हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना, तो बिफोर 5 ईयर्स हम क्या थे, 5 ईयर्स क्या थे, लेस थे, हमारा जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल क्या थे, छोटे थे सपोज। तो अगर हमारी एज यहाँ x है प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। और अगर मैंने बोला कि आफ्टर 7 ईयर्स, तो मेरी एज अगर आज x ईयर है, आफ्टर 7 ईयर्स क्या हो जाएगा, x + 7 ऐड हो जाएगा। ये बेसिक टर्म छोटे छोटे हैं, कुछ इसमें सोचने की बात ही नहीं है। प्रैक्टिकली देख लीजिए कि x आज प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले की बातें करें, -5 कर दिया। यहाँ पर अगर प्रेजेंट एज कितना है, x है, और 7 ईयर्स आफ्टर बात करें तो कितना हो जाएगा, x + हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें हमारे पास और टाइम्स, जैसे कि ये बोलता है कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब कि प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में ही समझते, इसे बेहतर समझा जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे समझेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, इसे पढ़ते हैं ध्यान से। जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने उनके डॉटर से कहा 7 ईयर्स एगो, कब की बात की, 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। मतलब आफ्ताब कह रहे हैं अपने बेटी से कि 7 साल पहले की बात है, मैं तुम्हारे से 7 गुना, 7 टाइम्स क्या था, बड़ा था, मतलब एज में बड़ा था। देयर सॉरी ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। उसने बोला कि अगर आज से 3 साल बाद की बात करूँ तो मैं जो डॉटर से है, आफ्ताब सपोज कि मैं हूँ, तो डॉटर से जो हूँ 3 टाइम्स क्या रहूँगा, बड़ा रहूँगा। दिस सिचुएशन जो सॉल्व करना है, इसे क्या करना है बेटा, एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली दिखाना है इस सिचुएशन को। अभी अभी कहा था कि पहले सबसे पहले लेट करो कंसीडर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, कितना ले लेते हैं, x years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, कितना ले लेते हैं, y years। अगर हम समझे तो क्या बोला, हिज डॉटर 7 years एगो, 7 years एगो, आज एज कितना है, x है, तो ये 7 years एगो कितना हो जाएगा, x - 7, और बेटी की भी एज कितना हो जाएगा, y - 7, क्योंकि छोटे तो दोनों होंगे ना, 7 साल पहले दोनों छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7 years एगो, 7 साल पहले क्या था, तो ये देखो जो आफ्ताब था 7 years एगो की बात, और ये किसकी, उनके बेटी की एज है। 7 years एगो की बात की तो दोनों साइड 7 माइनस कर दिया एजेस में। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, कौन कह रहा है, x - 7, मतलब आफ्ताब कह रहा है इनसे कि मैं कितना 7 टाइम्स क्या था, ओल्ड था बेटी से। अब कई लोगों को ना इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि 7 इस साइड मल्टीप्लाई करें कि इस साइड, ये जो साइन होता है इक्वल का वो बैलेंसिंग साइन होता है, दोनों साइड के बैलेंस को दिखाता है। अब आप ही लोग, वैसे तो सीधा समझ में आ रहा है कि आफ्ताब कह रहा है 7 टाइम्स है उनके डॉटर के, टाइम्स जिसके साथ जुड़ा है वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोडक्ट, पर फिर भी नहीं समझ में आया तो ये सोचो कि ये जो साइन है इक्वल का, इसके इस साइड अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो छोटा है इसमें थोड़ा बैलेंस बन जाएगा और इक्वल दिखाएगा, ठीक है। इस साइड करेंगे तो ये ऑलरेडी बड़े हैं और बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा एक तरीके से, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि उसमें जो टाइम्स वर्ड जुड़ा है कि 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब कि डॉटर से, तो इसी में मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो जाएगा, x - 7 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y में 7y, 7 का 7 में 49, 7y
साइड में लेके आते हैं तो प्लस का है माइनस हो जाएगा, इस साइड कितना है 49, -7 उस साइड ले गए तो ये हो जाएगा कितना +7, x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -49 में से 7 गया तो कितना बचा 42। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये कंडीशन हो गई 1 हमारी। दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं यहाँ से, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अगर आज से 3 साल बाद की बात करूँ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो क्या हो जाएगा 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज प्रेजेंट एज x है, 3 साल और बड़े हो जाएंगे तो दोनों बड़े हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा y+3। तो ये लिख दिया हमने x+3 और इस साइड लिख दिया y+3। क्या बोला उसने, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। कौन कह रहा है, आफ्ताब। किन से, बेटी से, कि मैं हो जाऊंगा 3 times तुमसे। तो 3 times मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3 का y में मल्टीप्लाई 3y, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए, x+3 एज इट इज लिखा, चलो 3y इस साइड लेके आ गए तो क्या हो जाएगा -3y, यहाँ कितना बच गया 9, 3 उस साइड लेके गए तो कितना हो जाएगा -3, तो x - 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब इन इक्वेशन को देखो, यहाँ तक तो वर्ड प्रॉब्लम में ये एल्जेब्रिकली जो इक्वेशंस हैं 1 और 2 आ चुकी है। अब हमें इसे ग्राफिकली बताना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्या होता है, दोनों इक्वेशन को ले लो एक एक करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, x - 7y इज इक्वल टू -42। क्या होता है, कई बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि बोलते हैं पॉइंट में आंसर आते हैं सर, पॉइंट में बड़ी दिक्कतें होती है। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। 7 है, 7 का मल्टीपल ये भी देखो, दोनों 7 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि जो 7 के मल्टीपल में हो, जैसे कि x इज इक्वल टू 7 ही रख दिया हमने पहले। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 7, नाउ x की वैल्यू 7 रखी, -7y इज इक्वल टू -42, तो 7 उस साइड जाएगा तो -7y इज इक्वल टू -42। 7 जो है प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -42, -49 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 49 अपॉन में कितना हो गया 7, 7 1 जा 7, 7 जा 49, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। x इक्वल टू 7 रखा तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 7 आ गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर एंड x इज इक्वल टू, चलो 14 पुट करके देख लेते हैं क्योंकि ये भी मल्टीपल है 7 का। तो यहाँ 14 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 - 7y इज इक्वल टू -42। तो 14 उस साइड जाएगा तो -7y इज इक्वल टू -42, और 14 गया तो 14 भी हो जाएगा। तो -7y कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू 56 अपॉन में 7, 7 8 जा 56, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो बना हमारे पास, तो x और y की वैल्यू हम इसे एक बॉक्स में लिख देते हैं। x की वैल्यू आपने जब 7 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई थी, इसकी 7 ही आई थी। x की वैल्यू आपने कितनी पुट की थी 14, तो y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 8। ये फर्स्ट हो गया ग्राफ दिखाने के लिए। अगेन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब क्या पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकेंड है x - 7y सॉरी x - 3y इज इक्वल टू 6, x - 3y इज इक्वल टू 6। अब शॉर्टकट रख के दिखा देते हैं, जैसे 3 का मल्टीपल है दोनों, तो ये x इक्वल टू सपोज 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 3y इज इक्वल टू 6। तो -3y इज इक्वल टू 6, 3 उस साइड गया प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू 6 में से क्या है 3 माइनस करोगे 3, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन में -3, 3 से 3 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो गया -1। फिर पुट कर देंगे x इक्वल टू सपोज कि कितना 6 पुट कर देते, चलो ठीक है 6 रख देते, तो यहाँ रखोगे 6 माइनस 3y है तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 6 उस साइड गए तो -3y इज इक्वल टू 6 - 6 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि ये 3 जो नीचे जाएगा इसके 0 के, तो ये 0 ही बनना है। ये दूसरी टेबल आ गई।
ठीक है, यही लिख देते हैं दूसरी टेबल। चलो ठीक है, अभी लिखते हैं। तो ये अब इसके बाद हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं ग्राफिकली। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आप। देखिए अब यहाँ पर हम जो ये वैल्यूज है इसे फिर इक्वेशन सेकेंड के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू कितनी पुट की थी हमने, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आ गई है -1, और फिर यहाँ x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू आ गई है 0। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ये कार्टेशियन ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ पेपर पे ही बनाना होता है, इसे यहाँ समझा देते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये y एक्सिस एंड ये y डैश नीचे। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है, 14 तक जाना है। तो 2-2 का इसमें क्या लेते हैं, 2-2 का गैप ले लेते हैं। यहाँ स्केल लिख सकते हो आप। ओह 2-2 का लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा -2, -4, -6, -8 एंड -10। सिमिलरली यहाँ पर -2, -4, -6, -8, -10। अब देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट पहला फर्स्ट वाला जो लाइन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन थे, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू भी 7 है। x की वैल्यू पॉजिटिव 7 है तो देखिए ये हो जाएगा 6 और 8 के बीच में आ जाएगा ये 7, और y की वैल्यू भी 7 है तो 6 और 8 के बीच में ये 7। ये ग्राफ पे लाइन होती है, फिर भी सपोज़ कि ये यहाँ से स्ट्रेट चले, यहाँ से भी स्ट्रेट चले अगर, तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना, सपोज इसे एक ले लेते हैं, 6 कितना है 7 एंड 7। ये आपको ग्राफ में डायरेक्टली दिख जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 14 और 8। x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू कितनी है 8। ये चलेंगे सीधे सीधे, ये चलेंगे सीधे सीधे, और ये हो जाएगा 14 और 8। अब क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट है इसे स्केल रखनी है और इसे क्या कर देना है, ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, जहाँ से भी जाए। और ये तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारे पास, फर्स्ट वाली, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 3 है, चलो 2 और 4 के बीच में 3 आ गया, और y की वैल्यू -1 है तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से चले, यहाँ से चले, इसे अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं ना। ये हो गया, कितना हो गया हमारा 3 -1, क्योंकि y की वैल्यू -1 थी। फिर दूसरा, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0, मतलब कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 6 जहाँ भी टकराए, ठीक है, थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा। ये बन गया ग्राफ। अब क्या होता है, ये ग्राफ पे इसे आगे बढ़ाओ, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पर भी ये दोनों लाइन टकराएगी, उससे एक लाइन सीधे सीधे y एक्सिस पे खींचना है, एक लाइन सीधे सीधे x एक्सिस पे। x एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर से सीधे स्ट्रेट परपेंडिकुलर में जो भी वैल्यू आएगी x एक्सिस पे, वो x की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर से सीधे स्ट्रेट करके जो भी y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर y की वैल्यू हो गई। डायरेक्टली लिख लेना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, x की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, y की वैल्यू जो भी आएगी स्ट्रेट फॉर, यहाँ से देखिए ग्राफ बड़ा बनेगा, यहाँ से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन यही होता है, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही तो सॉल्यूशन होते हैं दोनों इक्वेशन के। ठीक है, ऐसे ही देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक कोच है क्रिकेट टीम के, उनने क्या है कि 3 बैट्स लिए हैं और 6 बॉल्स लिए किसी शॉप से, और कितने रुपए पे किए है 3900। लेट शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। उसने फिर क्या किया, एक बैट खरीदी और क्या किया, फिर से 3 बॉल लिए, और सेम काइंड के बॉल और बैट है, और कितने रुपए दिए 1300। अब क्या होता है, बच्चों के मन में ना सवाल बहुत आते हैं, बोलते कि सर बैट अलग हुआ तो, फिर कोई बच्चा बोलता है सर बॉल अलग हुआ तो, है ना, उसकी क्वालिटी अलग हुई तो। इसलिए क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है कि सेम काइंड ऑफ
है ना, उसी एक ही टाइप के हैं। और कितने रुपए के किए, एक बैट और 3 बॉल के उसने 1300 रुपीज़। अब इसे रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ठीक है, देखो एक बॉल की प्राइस और एक बैट की प्राइस ले लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, पहले बैट है तो बैट ले लेते हैं, ₹X ले लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल कितना ले लेते हैं, ₹Y। एक बॉल और एक बैट और एक बॉल की क्या ले लिया हमने, कॉस्ट ले ली। अब उसके बाद देखो ध्यान से क्या बोला उसने, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने कॉस्ट दी उसने, ₹3900। अब यहाँ हमारे पास 3 बैट्स है, एक की प्राइस X है, प्लस और क्या है 6 बॉल्स है, एक की प्राइस Y है, और कितने रुपए पे किए, 3900। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आफ्टर वो क्या कहता है, लेट शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड 3 बॉल्स कितना है, 1300। अब यहां पर एक ही बैट है तो एक बैट का प्राइस तो आपने X फिक्स कर रखा है यहां पर, प्लस 3 है और बॉल से बॉल का प्राइस Y है, कितना हो जाएगा 1300। दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ये 2 इक्वेशंस बन गई। इनको अब ग्राफिकली, ये तो एल्जेब्रिकली हो गई, अब ग्राफिकली अगर दिखाना है तो देखो एक इक्वेशन कोई भी लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेके क्या करेंगे, जैसे कि 3x + 6y इज इक्वल टू कितना लिखा है 3900। अब थोड़ा सा 1 2 3 ऐसा नहीं रखना, थोड़ा सा क्या है कि हमें पता है कि बैट जो है कॉस्ट है 3900, मतलब बैट का कॉस्ट तो अच्छा खासा आ रहा होगा। आप रख तो सकते हो ग्राफिकल में कुछ भी, पर इस साइड जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि x की वैल्यू हम कुछ भी सोच लेते, 3900 है, 3 के मल्टीपल है सारे के सारे, ठीक है। x इज इक्वल टू ले लेते, कितना ले ले, सीधे सीधे 300 ले लेते, तो 3 × 300 हो जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। नाउ 3 3 = 9, 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और 3900 इस साइड आएगा तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस कितना हो जाएगा 900। अब ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना 3000, माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 1 = 6 5 = तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 500। y की वैल्यू 1 आ गई, और एक रख देते। सपोज कि बैट अगर x इज इक्वल टू 600 रुपये का हुआ एक बैट सपोज, है ना, तो कितना यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 3 × x की वैल्यू 600 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 6 3 = 18 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, तो 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 3900 माइनस कितना हो जाएगा 800। 6y इज इक्वल टू 39 में से कितना 18 गया, तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 18 21 0 0 2100। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2100 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 1 = 6, 6 3 = 18। चलो कैरी कितना आ गया 6 3 = 18 हो गया, कैरी आ गया 330 हो गया, 6 5 = 30 और 0 का 0, तो y की वैल्यू आ गई। बॉक्स बना लेना टेबल 1 करके, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले पुट की आपने कितनी x की 300, तो y की वैल्यू आ गई 500, और अगर x की वैल्यू आपने 600 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 350। ये आ गया फर्स्ट। सिमिलरली आप इक्वेशन सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x + 3y
इज इक्वल टू 1300। चलो ऐसा देखो, एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा क्या माइनस करे कि 3 से डिविजिबल हो, ऐसा सोच सकते हैं, हालांकि कुछ भी रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितना रख दें, 500 रख दें, है ना, या 400 रख दे, 400 रख देते, 900 बचेगा। x की वैल्यू 400 रखी तो 3y इज इक्वल टू 1300, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस उस साइड जाएगा 400, तो 3 ये y इज इक्वल टू 1300 में से 400 गया तो 900 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा 900, तो y की वैल्यू आ गई कितना 300। फिर एक बार पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना रख देते, 800 रख दे, अच्छा 8 मत रखो 7 रखो, है ना, 6 बच जाएगा। x की वैल्यू रखी फिर से हमने कितनी 700 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 1300। फिर उस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा 700 उस साइड गया तो 3y इज इक्वल टू 1300 में से 700 गया तो कितना बचेगा 600, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू आ गया 200। अब इसे ग्राफिकली दिखा देते हैं, यह आ गया इक्वेशन, इसका भी एक टेबुलर फॉर्म बना देना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका टेबुलर फॉर्म देखें, उस टेबुलर फॉर्म को हमें ग्राफिकली अगर दिखाना है तो ग्राफिकली बता देते कैसे। इसका टेबल बना लेंगे हम, एक यहीं पे बना लेते हैं सेकंड टेबल सेकंड है ये, या सेकंड लिख देते हैं, टेबल सेकंड। कितना है, x की वैल्यू है 400, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 300, x की वैल्यू आपने पुट की 700, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 200। अब ग्राफ जो है वो 100 में ही है, तो थोड़ा सा हमें 100 का ही यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस। ये हो गया 100 रुपीज़, ये हो गया 200, 300, 400, 500, 7 तक, ऐसे 700 तक जा रहा है x की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, 500, 600 और 700 से ले लेंगे। y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 200, और उधर वाली y की वैल्यू 500 तक जा रही है, तो ये हो जाएगा 100, 200, 3, 4 और ये हो गया 500। माइनस में तो है नहीं, इधर वाला आप बना लीजिएगा, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश और ये y डैश ओरिजिन से। अच्छा, ये जो स्केल है इसका लिखेंगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x एक्सिस पे भी 100 लिया है, y एक्सिस पे भी कितना लिया 100, स्केल लिख लीजिए। ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹100 लिए आपने, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, ये 300 है, y की वैल्यू 500, यहाँ से ये आगे बढ़े और ये आगे बढ़े, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। एक दूसरा कितना है 700 और 200, 700 और 200, ये 700 x पे है, पहला x का 700, y का कितना है 2, तो ये 7 और ये 2, ये 700 और 200 आ गया। यहाँ लिख लेंगे, ये कौन सा था 400 एंड नहीं 300 एंड 500, 300 एंड 500, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है, हाँ, शायद हमने ये वाला ले लिया, ये वाला देखना था कितना है 300 और 500 ले लिया हमने, हमें दूसरा पॉइंट लेना था 600 एंड 350। 600 x एक्सिस पे ये है, 350 यहाँ पर ये हो जाएगा बीच में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, कितना था 600 एंड 350। इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये लाइन बन गई। दूसरा ये है 400 एंड 300, x की वैल्यू 400 है, y की वैल्यू 300, ये ग्राफ में डायरेक्टली दिख जाता है, ये 300 400 है, इतना 300 400 नहीं 400 300 है, चलो ठीक है, ओके। फिर दूसरा है 700 एंड 200, 700 तो ये है, 200 ये है, इसे आगे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये टच हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा कितना 700 एंड 200। अब इसे क्या करोगे, इसे मिला दोगे, ये देखो यहाँ पर टच हो गई लाइन, ये वाला उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये ग्राफिकली दिखा देते हैं, अब कुछ नहीं, ये यहाँ पर ये 800 फिर 900 ऐसा आएगा, जहाँ पर ये
वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके जो सॉल्यूशन से देख लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था ग्राफिकली मेथड। अब इसके बाद हम लोग क्या है कि इक्वेशंस बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, हम इक्वेशन बना के दिखाएंगे, ग्राफ आप सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। किसी दिन कितने 2 kg एप्पल्स है एंड 1 kg ग्रेप्स है, उन दोनों का जो प्राइस है वो कितना है, 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद की बात है, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 kg ग्रेप्स है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। इसमें क्वेश्चन शायद एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में शायद अपने कॉस्ट नहीं लिखी। एप्पल की जो कॉस्ट है 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रेप्स है। 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg, 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। चलो 4 kg एप्पल्स है एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स है और कितना कॉस्ट है उसका, 300 रुपीज़। चलो देखो क्या है कि लेट करते, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना ले लेते हैं, ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स रुपीज़ ले लेते Y। देखो कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या बोला उसने, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स कितना है, ₹160, 160 बोला है। ठीक है, तो 2 kg एप्पल कितने कॉस्ट है, 1 kg की, 1 kg की है X, प्लस 3 kg हमारे पास जो ग्रेप्स है वो 1 kg है, 1 kg की प्राइस कितनी है Y इज इक्वल टू कितने रुपए दिए, 160। ये इक्वेशन अलजेब्रिकली पहला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है उसने बोला क्या, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितना कॉस्ट है, ₹300। तो देखिए क्या है कि 4 kg एप्पल है, 1 kg की प्राइस कितनी है X, प्लस कितना kg, 2 kg क्या है ग्रेप्स है और 1 kg का प्राइस कितना Y इज इक्वल टू कितने रुपए पे किए उसने, 300 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2। अब इसे ग्राफिकली आप लोग करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस भी चाहिए होती है ग्राफ बनाने की, तो इसे ग्राफिकली आप लोग करिएगा। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है वीडियो कि हाँ थोड़ा वैल्यूएबल है आपके लिए, कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे हम आगे चल के, धीरे धीरे करके वीडियोस बनाते जा रहे हैं पूरी चारों क्लासेस के, 9, 10, 11, 12 के। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।